हिंदी साहित्य के, विशेषकर कथा साहित्य के पाठक एवं विद्यार्थियों, हम नन्नों कहानी शिव प्रसाद सिंह का अध्ययन कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में हमने सुना कि शिव प्रसाद सिंह रचनाकार का जन्म से लेकर के रचनाकार बनने तक की यात्रा, और दूसरे एपिसोड में हमने नन्नों कहानी, जिसमें कलकत्ता से राम सुबह की चिट्ठी आती है, तो चिट्ठी लेकर के डाकिया आया उनके पास और वो अस्वीकार करती है कि मेरा कोई ऐसा बाहर नहीं रहता जो मुझे चिट्ठी लिखेगा। लेकिन जब मुंशी जी उसे कहते हैं कि कलकत्ता से राम सुबह की चिट्ठी आई है, तो वो चुपचाप अंदर चली जाती है और उस लिफाफे को देखती है। लिफाफे पर लिखी हुई इबारत महज 3 लाइनें, जिसमें लिखा होता है कि राम सुबह कलकत्ता से आ रहा है, और इसी के साथ कागज़ पर पड़ी हुई हल्दी के छींटे, जिससे उसे ये बोध होता है कि किस तरह से शादियों की चिट्ठियों में हल्दी के छींटे लगाए जाते हैं और उसे अपनी शादी की याद हो आती है। इसी के साथ हमने कहानी का कुछ हिस्सा का सारांश देखा। अगला हिस्सा में हमने देखा व सुना कि नन्नों से राम सुबह कुछ खास बातें करना चाहता है। राम सुबह उसके उदास रहने के कारण, बल्कि उससे पूछताछ करता है कि आप बेवजह उदास रहती हो, जो होना था सो हो गया। क्या हो गया? कि दिखाया था मुझे और शादी हो गई मिश्री लाल से, और मिश्री लाल पैर से लंगड़ा था, और राम सुबह देखने में सुंदर, लंबा चौड़ा, कद काठी से पूरा जवान आदमी, और वो दिखाया जाता है ताकि उसे पसंद कर लिया जाता है। लेकिन दोनों समधियों के बीच में ये तय होता है कि हम बारात लेकर नहीं आएंगे, बल्कि डोला उठेगा और शादी की रस्में भी एक ही दिन में पूरी हो जाती है। घटनाक्रम यूं बदलता है कि एक दिन राम सुबह नन्नों से बात कर रहा होता है। बहुत सारा काम करके थक हार के वो खाट पर बैठ जाता है और पानी की मांग करता है। वो पानी लेकर के आती है। जिस वक्त वो पानी उसे दे रही होती है, उसी वक्त राम सुबह उसका हाथ थाम लेता है। उसका हाथ थामना हुआ कि नन्नो उसे सख्त नाराज हो जाती है और कहती है कि हाथ पकड़ना था तो जिस समय शादी हो रही थी उस समय हाथ पकड़ा होता, इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी, सबके सामने हाथ पकड़ा होता और मुझसे शादी की होती। चूँकि दिखाया तुम्हें गया था और शादी किसी दूसरे से कर दी गई और आज हाथ पकड़ रहे हो। एक ये घटना थी। इसके बाद मिश्री लाल वहाँ होता है और नन्नो वो अक्सर राम सुबह के बारे में पूछता है कि वो 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ चला गया, तुम्हें पता होगा, कुछ बता के गया होगा। तो नन्नो कुछ नहीं कहती, आनाकानी करती है, किसी तरह का जवाब नहीं देती। वो पूछता है और वो कुछ नहीं बताती। मिश्री लाल अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है
उसे ही अब सारी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। राम सुबह बहुत सारी मदद कर रहा था, अब वो अकेला पड़ जाता है। दोपहर में उसे भाग दौड़ करनी होती है, इधर से उधर जाता है, दुकान पर बैठना, सामान लाना, और इसी धमा चौकड़ी में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। और जब तबीयत बिगड़ गई तब नन्नो सबसे नज़दीक का व्यक्ति राम सुबह को समझ करके खबर पहुंचती करती है कि वो जैसे भी खबर सुने दौड़ा हुआ चला आए। और इसी के साथ राम सुबह जब वहाँ पहुँचता है तब पता चलता है कि वहाँ मौत का मातम छाया हुआ है। वो जब जिस वक्त घर पहुँचता है बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही होती है। राम सुबह सारी क्रियाएं संपन्न करता है और वो इस दौरान जब क्रियाएं कर रहा होता है, कर्मकांड कर रहा होता है, नन्नों के सामने आने से बचता है। उसे एक अपराध बोध इस तरह से घर कर जाता है कि वह नन्नों के सामने पुनः नहीं आना चाहता। एक दिन, एक रात की घटना कि नन्नो कहीं कीर्तन में जाती है और देर रात को लौटती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है। राम सुबह दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि इतनी रात गली गली घूमना ठीक नहीं है, और वो वापस अपनी खाट पर चल देता है। ये बात नन्नो को नागवार गुजरती है। वो उसे हिदायत देती है और तिरछी निगाह से देखते हुए कहती है, इतनी कलक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता, खबरदार फिर कभी आँख दिखाई। और इसी के साथ फिर राम सुबह हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और 5 साल बीत जाते हैं। कमारी जो उसके यहाँ पड़ोस में होती है नन्नू से कहती है कि तुम्हें राम सुबह जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, उसे ब्याह कर लेना चाहिए। वो उसे डांट देती है कि तुम चाहे जो बकती रहती हो, तुम्हें नहीं है कुछ पता। राम सुबह चला गया और उसकी चिट्ठी ठीक 5 साल बाद आती है। जब आया तो आते ही बातचीत हुई। वो कहती है कि 5 साल तक मैं यहाँ कैसे रही, न हाल चाल पूछा, और आज आए हो। वो कहता है कि कसूर मेरा था, मैं कैसे आता, मैं अपराध बोझ से ग्रस्त भुलाने में भी लगा रहा, और 5 साल गुजर गए। तब वो कहती है कि कसूर तो मेरे भाग्य का ही था, और जिस बात को लेकर के तुम अपने को कसूरवार कहते हो कि तुम्हें दिखाया गया और तुम्हें अपराध बोध हुआ, तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो उसी वक्त पता चल गया था, बाबूजी को उसी दिन मालूम हो गया था जब इन्होंने आपको दिखाया और शर्त रख दी कि बारात नहीं आएगी बल्कि डोला उठेगा। इसी से हम समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है। जो लड़का दिखाया गया है वो लड़का नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर के राम सुबह को एहसास हुआ, शिद्दत से इस बात का बोध हुआ कि वो कितना बेवकूफ़ रहा, और बेवकूफ़ सा उसके मुंह की तरफ देखता रह जाता है। और इसी के साथ फिर वो 3 दिन तक वहाँ ठहरता है, और अंतिम संवाद जो उनके बीच में होता है वो कुछ इस तरह से है। वो ये देखता है कि ये मुझे रोकेगी, वो कहता है कि मैं अब चलूं, लेकिन वो उसे नहीं रोकती, तो वो सामान पैक करने लगता है। वो रोकने के बजाय ये और कहती है